In another episode of India-Pakistan relation, there was a news recently that Port Authority at the Nhava Sheva port in Mumbai have seized a Pakistani-bound consignment. तो ये जो नावा शेवा पोर्ट है, इट इज बेसिकली द अनदर नेम ऑफ द जवाहरलाल नेहरू टर्मिनल, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। तो यहाँ पे एक पाकिस्तानी बाउंड कंसाइनमेंट को सीज किया गया। बेसिकली ये बोला गया कि ये जो कंसाइनमेंट है इसमें एक डुअल यूज टेक्नोलॉजी है या डुअल यूज कंसाइनमेंट है ये बेसिकली, और इसके अंदर क्या था, एक मशीन थी जिसे कहते हैं CNC मशीन, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। अब ये मशीन पाकिस्तान को जा रहा था, इट वाज बेसिकली एक्सपोर्टेड बाय चाइना टू पाकिस्तान, और जिसे इंडिया की पोर्ट अथॉरिटी ने सीज किया। अब ये जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट का रिलेशन है वासेनार अरेंजमेंट से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो ग्रुपिंग है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि वासेनार अरेंजमेंट क्या है, इसका क्या रिलेशन है, अभी जो रिसेंटली जो भी इंसिडेंट हुआ इससे क्या इसका रिलेशन है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि डुअल यूज कंसाइनमेंट, डुअल यूज टेक्नोलॉजीज क्या होते हैं, और ये जो मशीन इसमें पाई गई है द CNC मशीन, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, इसका क्या पर्पस है। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वासेनार अरेंजमेंट या अग्रीमेंट क्या था। तो इस अग्रीमेंट को साइन किया गया था जुलाई 1996 में। तो इट इज बेसिकली अ वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो भी कंट्रीज हैं वो अगर वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन शेयर करती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है रिगार्डिंग ट्रेड या रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कन्वेंशनल वेपन क्या होता है, तो वैसे वेपन्स अदर देन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो दो तरह के वेपन्स होते हैं, नॉन कन्वेंशनल वेपन्स और कन्वेंशनल वेपन्स। तो नॉन कन्वेंशनल वेपन में आपका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो न्यूक्लियर वेपन है, केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, ये आपके नॉन कन्वेंशनल में आते हैं। और जो कन्वेंशनल वेपन है इसके अंदर आपके गन्स, आर्टिलरीज, ये सारी चीजें जो कि आपका दे आर नॉट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो वो आपके कन्वेंशनल वेपन्स में आते हैं। उसके बाद है डुअल यूज टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो डुअल यूज टेक्नोलॉजी अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है ये। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वासेनार अरेंजमेंट का, इट इज इन वियना। वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, इट इज अ यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया। ये डनूबे रिवर के अलॉन्ग साइड इट इज सिचुएटेड, वियना सिटी। तो ये ऑस्ट्रिया में इसका सेक्रेटेरिएट है। तो बेसिकली इस जो ग्रुपिंग है, ये जो अग्रीमेंट है, इसका काम है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना कंट्रीज के बीच में कि कौन सा टेक्नोलॉजी आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, किसे ट्रेड कर रहे हैं। तो इट इज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रेड ऑफ दीज काइंड ऑफ वेपन्स या दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये इंश्योर करना है कि ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो किसी टेररिस्ट ग्रुप या के हाथ ना लग जाए, या किसी ऐसे पर्पस के लिए यूज ना किया जाए जिससे कि हार्म पहुंचे ओवरऑल वर्ल्ड को। तो ये इसका काम है। इंडिया हैज बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ दिस ग्रुप सिंस 2017। 2017 में इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ वासेनार ग्रुप, और 2023 में हम चेयरमैनशिप भी इंडिया ने अज्यूम किया था 2023 में। अभी करेंटली 42 मेंबर्स हैं इस ग्रुप में, और मोस्टली जो है वो यूरोपियन मेंबर्स है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स जो है उसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये था आपका वासेनार अरेंजमेंट। अब हम समझते हैं कि डुअल यूज कंसाइनमेंट क्या होता है। तो वैसा कोई भी कंसाइनमेंट जिसका कि सिविलियन यूज भी है और मिलिट्री यूज भी है, उसे हम डुअल यूज कंसाइनमेंट या डुअल यूज टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। परहैप्स द ओल्डेस्ट एग्जांपल ऑफ डुअल यूज गुड इज अमोनिया। तो अमोनिया को सिंथेसाइज किया था एक बहुत ही फेमस जर्मन साइंटिस्ट है जिनका नाम है फ्रिट्ज हेबर। तो उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो हाउएवर अमोनिया को यूज किया गया था शुरू में फर्टिलाइजर के लिए, जो कि आज भी किया जा रहा है, एंड इट वाज अ रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी कि अमोनिया को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। इसके बाद काफी ज्यादा फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ अराउंड द वर्ल्ड। तो अमोनिया का ऑल्दो फर्टिलाइजर की तरह यूज है, बट एट द सेम टाइम वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त अमोनिया को यूज किया गया था टू क्रिएट केमिकल वेपन्स एज वेल। ठीक है, मस्टर्ड गैस जिसे कहते हैं। तो इसका यूज आपका वेपन्स बनाने में भी यूज किया गया था, केमिकल वेपन्स। तो इससे हम एक डुअल यूज कंसाइनमेंट कह सकते हैं, डुअल यूज गुड या टेक्नोलॉजी कह सकते हैं अमोनिया को। इसी तरह से अगर आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज पावर जनरेशन के लिए भी है, एट द सेम टाइम न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए भी है। तो ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर गुड्स जब ट्रांसफर होता है या ट्रेड होता है, तो दिस ग्रुपिंग द वासेनार एग्रीमेंट, इसके अंदर वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट कि कौन से पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, ताकि इसका कोई गलत यूज ना किया जाए। तो ये था आपका डुअल यूज कंसाइनमेंट, इसका क्या मतलब होता है। अब हम समझते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन क्या है, CNC मशीन, जिसे सीज किया गया अभी हाल ही में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे। तो बेसिकली ये जो मशीन है ये कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर्स के थ्रू, और इसका काम है हाईली इफिशिएंट और प्रिसीजन, मतलब काफी हाईली एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है ये मशीन। तो जैसे कि अगर आपको कोई एक बड़ी मशीन का कंपोनेंट डिजाइन करना है,
तो उस कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए। तो ये हम सीएनसी मशीन के हेल्प से वैसे कंपोनेंट्स को, वैसे पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक मिसाइल बनाना है तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि बहुत एक्यूरेट होने चाहिए जिनके मेजरमेंट्स, तो वो हम सीएनसी मशीन के हेल्प से बनाया जा सकता है। ये काफी एक्यूरेट होता है और हाईली एफिशिएंट भी होता है। अब इस मशीन को वासेनार अरेंजमेंट के अंदर लिस्ट किया गया था इन 1996, तो इट इज ऑलरेडी बीन लिस्टेड अंडर द वासेनार अरेंजमेंट। अब इंडिया ने इस मशीन को क्यों सीज किया, इसके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि इंडियन जो एजेंसी है, खासकर डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने इसको देखने के बाद ऐसा उन्होंने कंक्लूड किया कि दिस मशीन कुड पॉसिबली बी यूज्ड बाय पाकिस्तान फॉर देयर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स, ठीक है। और ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने इसी मशीन को यूज किया था फॉर देयर ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इस मशीन को यूज करके हम जैसे कि सेंट्रीफ्यूग्स होते हैं जहां पे आपको जो यूरेनियम वगैरह जो है उसे इनरिच किया जाता है, तो वैसे बड़े बड़े मशीन्स का जो पार्ट्स है उसको हम सीएनसी मशीन के हेल्प से बना सकते हैं, या फिर मिसाइल्स के पार्ट्स को, उनके छोटे छोटे कंपोनेंट्स को हम सीएनसी मशीन के हेल्प से बना सकते हैं। तो इसी सस्पिशन के बेसिस पे इंडिया ने इस कंटेनमेंट को सीज किया है। ऑल्दो पाकिस्तान का कहना है कि ये सीएनसी मशीन वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ले जा रहे थे, बट हाउएवर इंडिया इज अ पार्ट ऑफ वासेनार अरेंजमेंट, एक एक्टिव मेंबर है, तो इट वाज आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंडिया कि ऐसा कोई भी ट्रेड अगर हो रहा है तो टू कीप एन आई और टू सीज सच ऑब्जेक्ट्स। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। थैंक यू।